सभी बच्चों को हम अपनी कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में हम स्वागत करते हैं। और अपने कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में हम 3 अध्याय पूरा कर चुके हैं। आज हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे और जो पिछले 3 अध्याय पढ़ाए गए हैं उनके अभ्यास प्रश्नों को भी हल करवा दिया गया है। उन सारे अभ्यास प्रश्नों को आप विज्ञान विषय की कॉपी बनाकर इकाई वाइज उसको लिखते रहें, जिससे जैसे परीक्षा आती है तो आप उसको पढ़ भी सकें। और कोई उसमें अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे उसको क्लियर कर सकते हैं कि सर जी ये प्रश्न समझ में नहीं आया या इसका उत्तर समझ में नहीं आया, तो हम उसको ज़रूर बताएंगे। तो आज हम एक कक्षा 8 के पाठ्यक्रम विज्ञान के पाठ्यक्रम की नई इकाई शुरू करेंगे, इकाई 4, जिसका नाम है खनिज एवं धातु। खनिज एवं धातु में हम पढ़ेंगे कि खनिजों का सामान्य परिचय, कि खनिज क्या होते हैं, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनके उपयोग क्या होते हैं, धातुओं का संक्षारण क्या होता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। एक प्रक्रिया होती है गैल्वेनीकरण, संक्षारण से बचने के लिए, वह भी हम पढ़ेंगे। मिश्र धातु भी संक्षारण से बचाने की क्रिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या विशेषता होती है मिश्र धातुओं की और उनकी क्या उपयोगिता होती है, यह सारी चीज़ें हम इकाई 4 में इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे चारों तरफ विभिन्न धातुओं से बने विभिन्न उपकरण, वस्तुएं, यंत्र इत्यादि हम जो प्रयोग करते हैं, जो देखते हैं, उसका हम संपर्क में हम रोज आते हैं। विकास के क्रम में पहले ताम्र युग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। ताम्र युग आया था जिसमें सभी वस्तुएं तांबे की उपयोग होती थी। इस युग में तांबे से बनी हुई वस्तुएं और वस्त्रों का निर्माण होता था। लेकिन बाद में जब लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। अनेक बड़े बड़े उद्योगों का जन्म हुआ और इन उद्योगों में बर्तन, आभूषण, विद्युत के उपकरण, यातायात के साधन, इन सब वस्तुओं का निर्माण जो है वह धातुओं के माध्यम से किया जाने लगा। आज हम देखते हैं कि जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हम परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से धातुओं का उपयोग न करते हैं। तो प्रकृति में जो भी उपलब्ध खनिज हैं उनसे काफ़ी जटिल प्रक्रिया द्वारा इन लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि धातुओं को हम प्राप्त करते हैं। और इस प्रक्रिया में अनेक भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी हमें सहारा लेना पड़ता है। उसी की सहायता से हम उन मिट्टी से निकाले गए अशुद्ध जो खनिज हैं उनसे हम शुद्ध धातुएं प्राप्त करते हैं। हमारी प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना, प्लैटिनम। यह जो धातुएं हैं यह शुद्ध रूप में पाई जाती हैं, इनमें कोई भी अशुद्धि जुड़ी हुई नहीं रहती है। अधिकांश धातुएं प्रकृति में किसी दूसरे तत्व के साथ यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। इनमें सबसे अधिक वह ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत ही सक्रिय तत्व होता है। तो अधिकतर जो धातुएं होती हैं वह ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, ये सभी धातुएं, इनके जो खनिज पदार्थ होते हैं वह जो है ऑक्साइड के रूप में ही पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पे आती हैं ऑक्साइड के बाद सल्फाइड के रूप में पाई जाने वाली धातुएं। सल्फाइड के रूप में पाई जाने वाली धातुएं होती हैं कॉपर, लेड, जिंक, निकिल। यह सारी धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। हमारी प्रकृति में सिलिकेट के रूप में खनिज बहुत बहुलता में पाए जाते हैं, किंतु सिलिकेट से धातुओं को निकालना बड़ा कठिन काम होता है और काफ़ी खर्चीला भी होता है। खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। यह टॉपिक है हमारा कि खनिज जो है वो प्राकृतिक पदार्थ हैं, किस तरह के हैं। जैसे हम फल, सब्जी, इन सबको काटने के लिए चाकू, लकड़ी काटने हेतु कुल्हाड़ी इत्यादि का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि चाकू और कुल्हाड़ी ये दोनों चीज़ें लोहे से बनी होती हैं। इसी तरह घरों में बिजली के तार जो होते हैं वह तांबे से बने होते हैं। तो यह जो लोहा और तांबा
हम प्रयोग कर रहे हैं या अनेक धातुएं, कोई भी धातु हो जो हम प्रयोग कर रहे हैं, वह कहाँ से हमको प्राप्त होती है? यह जमीन से खोद कर निकाली जाती हैं। जमीन के नीचे यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, वहाँ से यह खुदाई करके प्राप्त की जाती हैं, जमीन की जो सतह है उसके नीचे से। और इसीलिए चूँकि यह धातुएं खुदाई करके प्राप्त की जाती हैं, और इसीलिए इन्हें हम खनिज के रूप में जानते हैं, क्योंकि खोद कर निकाली गई हैं। तो भूपर्पटी से प्राप्त होने वाली पृथ्वी के भूपर्पटी का जब निर्माण हो रहा था, उसमें विभिन्न तत्वों एवं यौगिक भी उसमें मिले हुए हैं पृथ्वी को बनाने में। तो भूपर्पटी में परिभाषा लिख लें इसकी। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। हमारी मिट्टी में प्राकृतिक रूप से जो भी कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व, अकार्बनिक या तत्व या यौगिक पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे क्वार्ट्ज, माइका या अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, ये सारे जो पदार्थ हैं वह खनिज कहलाते हैं, क्योंकि हम इनसे किसी न किसी धातु को प्राप्त करते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। चट्टानों, जो हमारे पहाड़ होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, मुख्य रूप से सिलिकेट से बनी होती हैं, जो कि पृथ्वी का सबसे सामान्य खनिज है। पत्थर जो है वह सिलिकेट के रूप होता है, वह पृथ्वी का सबसे सामान्य खनिज है। यह खनिज पाए कहाँ जाते हैं? खनिज पृथ्वी के एकदम सतह पर, भूपर्पटी में, समुद्र में, कहीं भी यह पाए जा सकते हैं। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडेट है। यह जो खनिज पदार्थ हैं यह समुद्री जल में घुले हुए रूप में पाए जाते हैं। खनिज धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो मिट्टी से, जमीन से खोद कर हम तत्व निकाल रहे हैं, वह धात्विक खनिज भी हो सकते हैं और अधात्विक खनिज भी हो सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पता है कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, तो आप कक्षा 7 की किताब में पढ़ लें इसको कि धातुएं क्या हैं, अधातुएं क्या हैं, या हमसे फ़ोन करके कंफर्म कर लें, हम उसको समझा देंगे। तो दोनों तरह के पदार्थ हमें खनिजों में प्राप्त होते हैं। धातुएं भी मिलती हैं और अधातुएं भी प्राप्त होती हैं। जैसे स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक, ये सभी क्या हैं? अधातु खनिज हैं। कैसे खनिज हैं? अधातु खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं। खनिज जो हैं वह धातु या अधातु जो तत्व होते हैं उनके यौगिकों के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे बॉक्साइट, यह जो बॉक्साइट नामक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है Al2O3 × 2H2O, यह खनिज एल्युमिनियम धातु और ऑक्सीजन धातु को मिलाकर बना हुआ यौगिक है। इसी प्रकार कॉपर ग्लास नाम है, लेकिन रासायनिक सूत्र होता है Cu2S। यह भी तांबा जो है वह और सल्फर से, तांबा धातु है, सल्फर अधातु है, उससे मिलकर बना हुआ यौगिक है। तो अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं अपने यौगिक के रूप में। प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अभी पहले बात हुई थी कि सोना, प्लेटिनम जैसी धातुएं या सीधे तत्व के रूप में पाई जाती हैं। बाकी धातुएं वह शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती हैं। अन्य अधिकांश धातुएं जो हैं वह यौगिकों के रूप में ही पाई जाती हैं, जैसे एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीज, और यह सभी धातुएं ऑक्साइड के रूप में, कुछ धातुएं सल्फाइड के रूप में, कुछ कार्बोनेट के रूप में, किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। तो पृथ्वी से खोद कर निकाले गए इन पदार्थों को हम खनिज पदार्थ कहते हैं। अयस्क क्या होते हैं यह जान लीजिए। हमने यह पढ़ा कि जमीन से खोद कर प्राप्त किए हुए पदार्थों को हम, जमीन से खुदाई करके प्राप्त किए पदार्थों को हम खनिज कहते हैं। लगभग सभी चट्टानों में जो भी चीज़ें हम खुदाई करते हैं, उन सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धातुएं जरूर पाई जाती हैं। परंतु कुछ ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं
जिनमें धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु को निकालना बहुत ही कठिन होता है, बहुत महंगा पड़ता है। जैसे हमने क्वार्ट्ज की बात की। यदि कोई ऐसा खनिज है जिसमें धातु की मात्रा अधिक है और उससे हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से निकाल लें, तो ऐसे खनिजों को जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में होता है, अधिक धातु में प्राप्त कर पाते हैं और सरलता से निकाल लेते हैं कम लागत में, तो ऐसे खनिजों को अयस्क कहा जाता है। एक लाइन में जान लें, ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे हम धातुएं प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं नहीं, जिनसे हम धातुएं प्राप्त करते हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। मतलब जो भी धात्विक खनिज होते हैं वह अयस्क होते हैं या अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क धातुओं के ऑक्साइड जो भी अयस्क होते हैं वह ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। कुछ ऐसे प्रमुख अयस्क और उससे निकलने वाली धातुएं जो हैं आगे तालिका में दी गई हैं। इस तालिका को देखें और समझें कि कौन सी धातु हम प्राप्त करते हैं और वह किस प्रकार के अयस्क से वह धातु प्राप्त की जाती है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है और वह किस अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो देखें, इसमें मैग्नीशियम एक धातु है जिसे हम मैग्नेसाइट नामक अयस्क से प्राप्त करते हैं। किस अयस्क से? इसके अयस्क का क्या नाम है? मैग्नेसाइट। मतलब ऐसा खनिज पदार्थ जिससे हम मैग्नीशियम प्राप्त करते हैं वह मैग्नेसाइट कहलाता है। सूत्र क्या होता है? MgCO3। इसमें चूंकि कार्बन C उपस्थित है इसलिए यह कैसा अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क है। दूसरी धातु है जिंक, जिसके अयस्क का नाम है कैलेमाइन और रासायनिक सूत्र है ZnCO3। चूंकि इसमें भी कार्बन उपस्थित है तो यह भी कार्बोनेट अयस्क है। तीसरी धातु है लेड, जिसका अयस्क है गैलेना। बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे कि गैलेना किसका अयस्क है, तो लेड मतलब सीसा। सीसा जानते हैं आप, उसे लेड कहा जाता है। लेड का अयस्क जो है वो गैलेना है और इसका रासायनिक सूत्र होता है PbS। इसमें S है इसलिए इसे कैसा अयस्क है? किस अयस्क का रूप है? सल्फाइड का है। कापर ग्लांस से रासायनिक सूत्र Cu2S, सल्फाइड अयस्क। आयरन हेमेटाइट है, Fe2O3, इसमें ऑक्सीजन खाली जुड़ा है तो ऑक्साइड अयस्क। एल्युमिनियम बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है, सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, इसमें ऑक्सीजन ही जुड़ा है इसलिए यह भी कैसा अयस्क है? ऑक्साइड अयस्क है। सिल्वर अर्जेंटाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है, रासायनिक सूत्र है Ag2S, S जुड़ा है सल्फाइड अयस्क होगा। कैल्शियम जिप्सम नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है जिसका सूत्र है CaSO4 × 2H2O, S जुड़ा है इसलिए कैसा? सल्फेट अयस्क होगा। SO4 समूह जुड़ा है इसलिए सल्फेट अयस्क के रूप में इसे हम जानते हैं। तो यह थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा कि खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं और उनके उनसे हम कौन सी किस प्रकार की धातुएं, इस तालिका के माध्यम से हमने देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण तालिका है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप बार बार इसको देखते रहें जिससे यह आपको जरूर याद रहे कि कौन सी धातु है वह किस प्रकार के अयस्क से प्राप्त की जाती है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है और किस प्रकार का वह अयस्क है, कार्बोनेट है, ऑक्साइड है या सल्फाइड है। ये तो हमने पहचानने के तरीके को बता दिया कि कौन कार्बन उपस्थित है तो कार्बोनेट, सल्फर उपस्थित है सल्फाइड, ऑक्सीजन केवल है तो ऑक्साइड और सल्फेट समूह उपस्थित है तो सल्फेट। तो पहचानने के लिए यह तालिका आप आसानी से पहचान सकते हैं, बस इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बार बार देखते रहें। तो इसी के साथ आज की क्लास कक्षा 8 की समाप्त होती है। बाकी हम अगली क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक घर पे रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।